सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कबीर साहब स्वयं कहे हैं, परम पुरुष एक वृक्ष है, अक्षय पुरुष एक वृक्ष है, सतपुरुष एक वृक्ष है, निरंजन वहाँ की डार, त्रिदेवा शाखा भय पात भया संसार। गीता में भगवान कृष्ण भी इसी बात को ज्यों का त्यों कह रहे हैं कि वह परम पुरुष एक वृक्ष है, नीचे से जड़ निकलता है और जड़ के ऊपर जो आता है, जो मेन रहता है, डाली निकलता है, उसी को कहते हैं निरंजन पुरुष। वह निरंजन पुरुष है। और त्रिदेवा शाखा भय, और तुम कोई भी वृक्ष को आप नज़दीक जाना, देखना, उस डाली से 3 तरह की डालियाँ निकलती है, उस डाली से तीन इस तरह से निकलती है। तुम लोग देखना आश्रम में भी 3 का निकलता है। वे त्रिदेवा, वही तीनों देवता जो हैं त्रिदेवा हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और छोटी छोटी डालियाँ जो है छोटे छोटे देवी देवता ग्रह हुए हैं। और पात भया संसार, और जो पत्ता देखते हो वह पूरा संसार है। यह कहा गया है कि सृष्टि में तुम एक भी इस डाली को तोड़ते हो, पत्ते को तोड़ते हो, तो वह जो है वह परम पुरुष से लगा हुआ है, उसी को कष्ट होता है। पृथ्वी पर यदि एक चिट्टी को भी मारते हो तो उस परम पुरुष को ही कष्ट होता है। इसका मतलब यह भी कहा गया है कि पात पात में साई रमत है, कटुक वचन मत बोल रे। वह पात या पत्ता वह साई का ही है, वही परम पुरुष उसे भोजन दे रहा है, वही उसका पालन कर रहा है, वही उसका पोषण कर रहा है। लेकिन हमको उसको प्राप्त करने के लिए पत्तों को, डालियों का पूजन नहीं करना चाहिए, लेकिन हमको जल भी उस जड़ में डालना चाहिए, जिससे वे सारे वृक्ष हरे भरे हो। इसे समर्थ गुरु की खोजो जो अपना ठीक ठीक जान सके। इसलिए तुम भी एक उल्टा वृक्ष हो। मानव का जो है जड़ कहाँ है? सिर है, सहस्त्रार है, यह है जड़। लेकिन यह उल्टा वृक्ष है, यह ऊपर है। दूसरा, हमने डिवाइन सीक्रेट साइंस दिया है, उसको यह समझो आखिर डालियों से कैसे आया है। जैसे कि अब ऊपर से यदि तू वर्णन करेगा तो देखो तो यह परम पुरुष है, ऊपर में बैठा है, उसके आज के देखते हो यहाँ पर आया है। तो हमने बताया है कि यहाँ गुरुद्वारा है, गुरु है, समर्थ सदगुरु बैठा रहता है, समय का सदगुरु यहीं बैठा रहता है। वह कालातीत है, कालातीत है, उस पर कोई काल का असर नहीं पड़ता है। और उसके नीचे जो है आत्मा का निवास स्थान होता है। और तुम इसके नीचे और आते हो तो यहाँ विशुद्ध चक्र है, यहाँ आदि शक्ति है। और सच पूछो, इस आदि शक्ति से ही दक्षिणायन की यात्रा शुरू होती है। क्योंकि आदि शक्ति, अब तुम समझ गया कि आदि शक्ति से और आत्मा के बीच में एक निरंजन पुरुष जिसको काल पुरुष कहते हो। और संतों का कहना है इन्हीं का जो है अवतार के रूप में आगमन होता है, चाहे राम के रूप में आवे, कृष्ण के रूप में आवे, बुद्ध और महावीर के रूप में आवे। ये निरंजन पुरुष ही आते जाते हैं। क्योंकि कबीर साहब का सिद्धांत है कि वह परम पुरुष साहब सबका बाप है, बेटा किसी का नाय, बेटा होकर अवतरे सो तो साहब नाय। वह नहीं होता है। इसलिए आप लोगों को जरा डिटेल यह जो है कबीर दर्शन हम समझाते हैं। बहुत लोग नहीं समझते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, फिर जो है अपने में लड़ते रहते हैं और लड़ते लड़ते जो है जेल की यात्रा कर लेते हैं। इसलिए इसको जरा ठीक से समझ लो, आज समझा रहे हैं। और आप आए तो समझ लो कि यह विशुद्ध चक्र यही आदि शक्ति है। और इन्होंने ही काल निरंजन के सामंजस्य से वह तीनों देवताओं को पैदा किया है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसीलिए कबीर साहब भी कहते हैं, ऐसा पूत सपूत न देखा बाप ही चिन्ह धाय। ये हम डिटेल में नहीं कहेंगे क्योंकि यह घंटों लग जाएगा, विषयांतर भी हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के बारे में कहा कि ऐसा पुत सपूत न देखा बाप ही चिन्ह धाय। वह अपने माँ से पूछता है, आदि शक्ति से पूछता है। यहाँ विशुद्ध शक्ति जो बैठी है आदि शक्ति पूछता है आखिर हमारा बाप कौन है? माता जी कहती हम तुम और न कोई, हम ही हैं और तुम है और कोई नहीं है, हम ही नारी हैं तू पुरुष है और कोई नहीं है, सृष्टि में हम ही हैं, बता देते हैं। लेकिन वह कहता है, अपने पिता को खोजने चल देता है और पाया नहीं है। चलो यहाँ से जो है ब्रह्मा पुराण शुरू होता है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। अब समझो कि यहाँ से जो है वह तीनों देवता, इसीलिए इसके ऊपर आता है तो यहाँ पर नीचे जो है हृदय पर यही जो है 12 दल कमल है और यही जो है खटदल बनता है, खटकोण बनता है। आप लोग देखा होगा, हमने सीक्रेट साइंस में बताया है। और यहीं से ठीक स्पष्ट उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, यहीं से अपना दक्षिणायन की यात्रा शुरू होती है। हालांकि दक्षिणायन की यात्रा मैंने कहा विशुद्ध से होती है,
लेकिन चूंकि आदिशक्ति है, सब श्रेष्ठ है और सब देवताओं पर नियंत्रण रखती है, एक लोक का नियंत्रण रखती है। इस तरह से अनेकों लोक हैं, लेकिन आदिशक्ति यहाँ के नियंत्रण रखती है। इसीलिए घर पर जो है औरतें जो है नियंत्रण रखती है, सब पुरुषों को अपने में नियंत्रण रखती है, समझ लो। इसीलिए घर वाली कहलाती है, आदिशक्ति भी नियंत्रण करती है देवताओं पर। इसलिए यहाँ पर जो है विशुद्ध जो है खटकोण बनता है और यहाँ से स्पष्ट दक्षिणायन उत्तरायण हो जाता है।